हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंडिया एग्जिम बैंक रिक्रूटमेंट के बारे में। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का वैकेंसी आया है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल है सारा चीज़ देखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें यहाँ पे तो अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, यानी कि पोस्ट क्या क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस इफ एनी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे है स्पेशलिस्ट ऑफिसर कंप्लायंस का, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपका 1 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन को अगर ध्यान से देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एज फुल टाइम कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी पीजी/एमकॉम भी आपने किया है, एमबीए किया है फाइनेंस लेके, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं विथ 50% मार्क्स। सबसे पहला क्राइटेरिया ये हो गया कि पीजी विथ आपका 50% होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया इन केस अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया हुआ है यानी कि सीए क्वालिफाइड हैं आप, तो मैक्सिमम जो आपका अटेम्प्ट है वो 2 होना चाहिए, यानी फाइनल जो है आपका यहाँ पे 2 अटेम्प्ट्स होना चाहिए। प्रोफेशनल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इन मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स इज सफिशिएंट, यानी 2 ही अटेम्प्ट सफिशिएंट है यहाँ पे। अगर आपको यानी चांस दिया जा रहा है कि 2 अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया है सीए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है 7 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन, और की स्किल्स रिक्वायर्ड क्या क्या, यानी कि जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की देखते हैं जहाँ पे सीएमए भी कंसिडर किया गया है। सो यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की वैकेंसी है, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अब यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन सेम जैसे कि ऊपर है, बस यहाँ पे सीएमए को भी कंसिडर कर लिया गया है। सो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंटेंट्स एज फुल टाइम कोर्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं मेंशन है कि ये सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात किया जा रहा है या फिर इस पीजी आपने कॉस्टिंग अकाउंटेंट में किया है, कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंस में, तो आप एलिजिबल हैं। सो यहाँ पे सीएमए आई थिंक कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अगर आप पीजी विथ फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंटेंट किया हुआ है आपने विथ 50% मार्क्स, तो आप अप्लाई एलिजिबल करने के लिए। इन केस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे सीए का सेम बताया गया है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, यानी कि आई थिंक फाइनल एग्जामिनेशन आपने 2 अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, यानी कि पीजी फाइनेंस और आपने कॉस्ट अकाउंटेंसी में किया हुआ है प्लस 50% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है ये है। और सीए आपने 2 अटेम्प्ट्स में किया है क्लियर, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 to 7 ईयर्स मेंशन किया गया है। की स्किल्स जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे एज प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो 1 फरवरी 2021 को होना चाहिए आपका। अनरिजर्व 45, SC 50, नॉन क्रिमिनल ईयर ओबीसी। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे 5 मार्च 2021 बताया गया है। इससे पहले आपको यहाँ इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे जो इंडिकेटिव रेम्युनरेशन फॉर ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट वुड बी द रेंज ऑफ 20 लाख टू 50 लाख। सो आपका पैकेज यहाँ पे काफ़ी अच्छा बताया गया है, यानी 20 लाख से आपको 50 लाख डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स पे डिसाइड किया जाएगा कि मिनिमम 20 रखा जाए या मैक्सिमम 50 यहाँ पे आपको पैकेज दिया जाएगा। 70% आउट ऑफ दिस पैकेज विल बी फिक्स्ड कंपोनेंट एंड 30% इज वेरिएबल कॉन्सेप्ट। एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे आपका 10% मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इनिशियली आपका 2 ईयर्स होने वाला है and extendable further 1 year based on your satisfactory performance and bank's requirement। so application form जहाँ पे 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका था आपका application and any other format will not be considered। so कैरियर पेज में आपको application का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप जिससे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको यहाँ पे ये जो है एड्रेस पे सेंड कर देना है डिटेल्स के साथ। मुंबई का है, आप स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू इसको। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो नॉन रिफंडेबल 750 रुपीज़ का जनरल के लिए है एंड ओबीसी कैंडिडेट्स 100 रुपीज़ इंटीमेशन चार्जेस फॉर एससी एंड वुमेन कैंडिडेट्स। तो आप एससी और वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो 100 रुपीज़, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 750 का आपको डीडी बनाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया आपका शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू है, यानी कि डायरेक्ट आपका बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट एंड उनका ही इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा।
सो लास्ट डेट यहाँ पे अगेन बता दिया गया है, बिफोर 5 मार्च 2021 आपका ये एप्लीकेशन रीच कर जाना चाहिए, ऊपर जो एड्रेस मैंने बताया है। तो ये पूरा डिटेल है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कमेंट में कोई भी अगर डाउट है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।